हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्योंकि काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको कम नॉलेज है और वो पूछना चाहते हैं कि सर हम पेड सब्सक्रिप्शन लें या नहीं लें। क्योंकि देखो, अब नॉलेज नहीं है और प्रॉफिट हर कोई करना चाहता है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी में है और आपके ड्रीम 11 और फैंटेसी ऐप में और ट्रेडर्स और प्रोबो या ट्रैप जो भी ये प्लेइंग खेलते हैं, उन सबको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पेड सब्सक्रिप्शन ले या ना ले, ये मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ। और एंड वाला पार्ट आप जरूर देख लेना, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि पेड सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर नहीं। देखो, सपोज मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर से पहले की बात चल रही है। अभी आप 1000 रुपये आपके पास अमाउंट में है सपोज, या आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट भी है। आपने कोई सब्सक्रिप्शन अगर लिया है, वो मंथली होता है, ट्रेड वाइज होता है, या फिर होता है आपका कैसे प्रॉफिट कमीशन पे। ठीक है, अब जो भी होता है प्रॉफिट कमीशन आप बाद में अपने हिसाब से लगा लेना कि बंदा कितना मांगता है। फॉर एग्जांपल, आप ड्रीम 11 या कोई भी ऐसी ऐप खेलते हो जहाँ पे आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करके विनिंग 1700 रुपये अगर तकरीबन आपको मिलती है। ठीक है, कि इसमें आपको 700 का प्रॉफिट होता है। देखो, 15% तो आपका कमीशन वो काटता ही काटता है जिस भी साइड में आप खेलते हो। ठीक, सपोज मान लो उन्हें 15% कमीशन काट लिया, कुछ 10 काटते हैं, कुछ 20 काटते हैं। ठीक, अब आपको इनमें 700 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप इसे विड्रॉल करोगे तो आपको 30% टीडीएस देना पड़ेगा, जो भी हो जाएगा 210 रुपये। तो जब आप अगर सपोज अब आप विड्रॉल करते तो अब आपके अकाउंट मतलब जब आप विड्रॉल करोगे तो आपको टोटल जो प्रॉफिट होगा वो 490 रुपये का होगा। मतलब 1000 रुपये लगा के आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तकरीबन। ठीक, सपोज अब मान लेते हैं कि जिससे आपने सब्सक्रिप्शन लिया है वो आपको 10 ट्रेड देना चाहता है, या आप सोच रहे हो कि मैं 10 ट्रेड ही लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में अगर वो 7 ट्रेड आपकी विन करवाता है, और ये तो है नहीं कि हर ट्रेड उसकी सक्सेसफुल होगी, कुछ गलत भी हो सकती है। तो सपोज मान लो उन्हें 3 लॉस आपको करवा दिए, स्टार्टिंग में 7 प्रॉफिट और लास्ट में 3 लॉस। तो ये देखिए, अगर हर उसमें अगर वो 500 रुपये कमा के दे रहा है आपको 1000 रुपये से, तो आपको 3500 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, और यही अगर उन्हें 3 लॉस आपको करा दिए, तो आप जानते हैं कहीं ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हम एग्जिट नहीं कर सकते, पूरा ही लॉस हो जाता है, तो आपको 3000 का लॉस हो जाएगा। ठीक, तो आपको कुल मिला के क्या मिला, 500 का प्रॉफिट। ये थी अगर स्टार्टिंग में अगर आपके बैक टू बैक 7 मैच विन हुए हैं तो, और बाद में 3 लॉस। अब हो सकता है कि वो 10 में से 10 के 10 आपके विन करा दे, या हो सकता है कि 10 में से 10 आपकी लॉस करवा दे, ये भी हो सकता है। ठीक, अब सपोज मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमें 3 लॉस हो गए और बाद में हमें 7 विन हो सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि जब आपको ये स्टार्टिंग में 3 लॉस होने के बाद जब 3000 का लॉस हो जाएगा, या 300 का, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है, यह एग्जाम्पल है 1000 रुपये का, कुछ लोग 100 रुपये से 500 से भी ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए, अब 300 रुपये मतलब सॉरी हाँ 3000 का लॉस हो गया। ठीक, तो क्या इस 3000 के लॉस के बाद ये पर्सन जो है वो ये 7 के 7 मैच खेल भी पाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, कि आपको मिला क्या, पहले तो ये देखो, अगर आप जीतते हो 1000 रुपये में आपको 500 रुपये मिलेंगे तकरीबन, 500 में फिर आपको 250 ही मिलेंगे शायद। तो लॉजिक ये है कि आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 50% ही है, चाहे वो आपका कोई फैंटेसी ऐप हो या कोई ट्रेडिंग ऐप हो। ठीक, अब ये तो रहा आपका ये। अब सपोज जीएसटी के बाद ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब जीएसटी के बाद भी लोग आएंगे, नए यूजर्स आएंगे, तो उनके लिए भी बता देते हैं। अगर वो 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो अगर वो 28% जीएसटी देते हैं तो 1280 रुपये उन्होंने पे कर दिए। अब एंट्री फीस वही 1000 रुपये की, प्रॉफिट आपका 1700 का, कमीशन चार्ज काट का आपको जो प्रॉफिट हुआ 700 रुपये का। अगर आप जीत जाते हो तो, जीते नहीं हो कंफर्म नहीं है, फिर टीडीएस भी इस प्रॉफिट से ही कटेगा, तो 200 रुपये और कट गए। लास्ट में आपके वॉलेट में आ जाएंगे 1490 रुपये। अब जब आपने 1280 रुपये दिए हैं और फिर 1490 में से आप माइनस करोगे तो सिर्फ 210 रुपये ही बचा। ये तो चलो पहली बात की थी। अब इसके बाद 1490 रुपये, अब इससे चाहो तो ट्रेड आगे कंटिन्यू कर सकता है। अब इस पर जीएसटी नहीं लगेगी फिर इस 1400 पे, तो ये सिर्फ एंट्री हो जाएगी 1000 की। तो ये लॉजिक तो इसका था कि अगर स्टार्टिंग का कोई नया यूजर है तो। अब आप खुद एक चीज़ बताओ मुझे कि इस सब के बाद आपको क्या लगता है कि इस पेड में सब्सक्रिप्शन करना चाहिए या फिर नहीं। अब एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, ये तो हो गई इसकी बात। अब आप बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करते हैं। तो अब आपको मैं पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कि मतलब सपोज अगर वो इंटेलिजेंट है जो भी आपको ये पेड सब्सक्रिप्शन की सर्विस देता है, ये देखिए यहाँ पे 300 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी को प्रॉफिट हुआ है। जब ये ग्रीन हुई है तो इसमें 15 क्वांटिटी होती है पर लॉट में, तो 300 को आप अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पर क्वांटिटी के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पर क्वांटिटी 15 होती है, मतलब पर लॉट आपकी 15 क्वांटिटी यहाँ पे होती है। ठीक, तो अगर किसी ने ये दिलाया तो 300 रुपये पर क्वांटिटी प्रॉफिट हो जाएगा। आप हिसाब लगा लेना कि कितना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, उसी हिसाब से यहाँ पे निफ्टी का है। ये देखिए निफ्टी की भी कॉल अगर किसी ने दी थी
तो यहाँ पे पर क्वांटिटी 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और 50 क्वांटिटी इसमें होती है, तो तकरीबन 3000 का प्रॉफिट इसमें हो जाता है। इसमें 3000 का प्रॉफिट और इसमें आपका 4500 का प्रॉफिट। यहाँ पे 4500 का प्रॉफिट, यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट, अगर वो इतना इंटेलिजेंट है जो आपको पेड सर्विस देता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन हमारे पॉइंट में कि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ डेली कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम नए, मतलब कुछ नए यूजर्स आ रहे हैं जो मतलब अपनी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कांटेक्ट करते हैं। सपोज मान लो उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, मान लो कुछ भी पैसा नहीं है, 10 रुपये उनके पास, 10 रुपये तो सभी के पास है आज की डेट में, ठीक है। वो 100% प्रॉफिट लेने की क्षमता रखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ पे कंपाउंडिंग भी हमारी डेली की हो गई है, डेज के नाम पे हम 30 डे डाल देते हैं। ठीक, अब 30 डेज हमने डाल दिया, उनके पास सिर्फ 10 रुपये हैं, 100% उनका प्रॉफिट है। 30 दिन में वो कितना कमा लेते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये देखिए अमाउंट देखिए कितना बड़ा है, सिर्फ 30 दिन में वो इतने रुपए कमा सकते हैं। ये तो काउंट करना भी नहीं आ रहा भाई, करोड़ों में चला गया ये तो करोड़ों को भी छोड़ देते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं एक छोटे से अमाउंट तक। ठीक है, कि कितने दिन में, तकरीबन आज 4 हो गए तो 15 तारीख से मान लो ये 40,000 रुपये तो चुटकियों में निकाल देगा 10-15 दिनों में। ठीक है, अगर वो 100% प्रॉफिट लेता है तो अभी तो थोड़ा सा कम करके 50% कर देते हैं और कंटिन्यू प्रॉफिट ले रहे हैं। भाई आप अकलमंद है, आपको पेड सर्विस अगर वो दे रहा है तो इसका मतलब भाई कुछ तो बात होगी। 50% तो कोई भी आसानी से कहीं पर भी किसी भी फैंटेसी ऐप में मिल जाता है और किसी भी ट्रेडिंग ऐप में मिल जाता है। अब ये देखिए, अगर ऐसा वो करता है मात्र 10 रुपये से वो कितने रुपए कमा सकता है। उसने 19 लाख रुपए कमा लिए, वो भी ओनली 30 डेज में, सिर्फ 10 रुपये से। अब एक चीज़ बताऊं, जो बंदा 10 रुपये से इतने लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है, वो इतना ही परफेक्ट है पेड सर्विस देने के लिए। तो क्या वो इतना वेला है, फालतू है कि आपको मैसेज कर रहा है, आपको बोल रहा है कि भैया हमसे पेड सर्विस ले लो, ये कर लो, वो कर लो। सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ, अगर वो इतना ही परफेक्ट है तो आप सब लोग जानते हो ड्रीम 11 में और ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप में, बैंक निफ्टी में इतना पैसा है ना कि अगर आप एक्यूरेट हो और आप कभी गलत नहीं हो सकते हो ना, तो एक महीने में आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना पैसा है इन बैंक निफ्टी इन सब में। ठीक, तो लॉजिक ये है कि ये जो पेड सर्विस वाले अगर इतने ही परफेक्ट होते ना तो ये खुद कमा रहे होते, आपको कमा कर नहीं देते। इनकी एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन होती है जिसके बेस पे ये काम करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। चलो ये बात तो रही आपकी नॉर्मल साहब की, 50% की मैंने बात की थी। ठीक है, सिर्फ मात्र 10 रुपये से मैंने 50% का प्रॉफिट लेके वो उन्होंने 19 लाख रुपये का प्रॉफिट ले लिया। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे किस चीज़ की, कि अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। देखो 5000 रुपये तो अगर होने ही चाहिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की वो ट्रेड करा रहा है, और हम 100% का प्रॉफिट लेके चलते हैं और यहाँ पे जो टाइम है उसे कर देते हैं थोड़ा सा कम, 10 दिन ही कर लेते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। ये देखिए प्रॉफिट सिर्फ 10 दिन में कितना हो जाता है, सिर्फ 10 दिन में वो इतने रुपए कमा लेगा, 51 लाख रुपए सिर्फ 10 दिन में मात्र। अगर मैं इसी को बढ़ा के 20 दिन कर देता हूँ तो भाई इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा ना कि मैं कैलकुलेट करने में मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, तो लॉजिक ये है, ये जो आपको पेड सब्सक्रिप्शन अगर दे रहे हैं ना, इनकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। एक मतलब थोड़ी बहुत इनमें नॉलेज होती है कि 10 में से 7, 5, 6 जो ट्रेड है इनकी सही हो सकती है, 100% इनकी एक्यूरेट ट्रेड नहीं होती है। अगर 80% भी है ना तो भैया वो 20% कौन देगा ये बताओ। वो 20% अगर लॉस स्टार्टिंग में हो गया तो कौन करेगा। तो लॉजिक मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे आप छोटे रुपए से भी बड़ा रुपया कमा सकते हैं ये लोग, जिनके पास फ्यूचर देखने की या पेड सर्विस और 100% प्रॉफिट कराने की कैपेबिलिटी है। तो वो आप लोगों के पीछे नहीं आएंगे 100, 500, 1000, 2000, 5, 10,000 का मंथली सब्सक्रिप्शन लेकर, वो खुद ही कमा लेंगे। मैंने आपको बताया ना, एक महीने में ही करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आपके पास 100% नॉलेज है और 100% एक्यूरेसी विनिंग है तो, और जो कि इम्पॉसिबल है। तो इनके चक्कर में अगर आप रहोगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लॉस हो चुका है और इसी वजह से ये मैंने वीडियोस बनाई थी कि उन लोगों का जो लॉस है वो लॉस इन वजह से ना हो, क्योंकि वो पेड सर्विस तो दे देते हैं। अब पेड सर्विस में जब आपको लॉस होता है तो वो अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना आपको कि भाई आपका जो लॉस हुआ है वो हमारी जेब से लो, ये लॉस को कवर करो। अब जिस बंदे के पास सिर्फ 1000 रुपये ही है, उन्हें ट्रेड कर दिया, उसे लॉस हो गया स्टार्टिंग में, फिर वो तो गया, फिर वो कहाँ से ट्रेड कर पाएगा। तो लॉजिक यही है कि पेड सर्विस वाले कोई 100% एक्यूरेसी उनकी नहीं होती है, चाहे वो किस में भी हो, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी में हो या चाहे वो फैंटेसी ऐप में हो, चाहे वो ट्रेडेक्स या किसी भी ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप में क्यों ना हो। तो हो सके तो पेड सब्सक्रिप्शन से दूर रहिए
और खुद की नॉलेज को बिल्ड कीजिए, बढ़ाइए उसे। और जितना ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आने वाले टाइम में आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको किस ट्रेड में 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, किस में 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, किस में 10,000 इन्वेस्ट करने हैं और किस में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आपके पास नॉलेज है, और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब आपको तब पता चलेगा। अब मैंने आपको दिखा दिया कि पेड सर्विस लेने के बेनिफिट क्या है और लॉसेस क्या है। अगर पेड सर्विस वाले इतने ही बेहतरीन हैं, 100% एक्यूरेसी है, तो उन्हें इस चीज़ के 10-20 रुपये कमाने के लिए, 100-200 हज़ार कमाने के लिए अपना माथा पच्ची दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही कमा सकते हैं, क्योंकि अब जो ज़माना है वो डिजिटल हो चुका है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से तो आप पेड सर्विस से दूर रहिए और जितना हो सके खुद की नॉलेज की लीजिए। 5 महीना, 6 महीना, 1 साल लगेगा। देखो, परफेक्ट बनने में टाइम तो आपको लगेगा ही, ठीक है। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, किसी भी काम को बेहतर बनने के लिए समय लगता है, परफेक्ट होने के लिए। तो अगर आप टाइम दे सकते हो, सीखिए। जितना ज़्यादा सीखेंगे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।